तो गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीजीपी के दो टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक्स है मल्टी हॉप ई बीजीपी। ये हम लोग का पहला टॉपिक्स है। उसके बाद और एक टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सब जानते हैं कि ई बीजीपी मतलब एक्सटर्नल बीजीपी। बीजीपी के दो टाइप्स के सेशन एस्टेब्लिश होते हैं, एक है आई बीजीपी इंटरनल बीजीपी और ई बीजीपी एक्सटर्नल बीजीपी। तो एक्सटर्नल बीजीपी मतलब जब दो राउटर डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में रह के एक दूसरे के साथ बीजीपी सेशन एस्टेब्लिश करता है, दैट बीजीपी सेशन इज नोन एज ई बीजीपी सेशन। अभी इस ई बीजीपी का एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। वो बिहेवियर क्या है? ई बीजीपी assumes neighbors are always directly connected। मतलब एक ई बीजीपी राउटर एज्यूम करता है कि उसका जो नेबर है वो ऑलवेज डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम लोग लिख सकते हैं ई बीजीपी assumes neighbors are directly connected। लेकिन इस बिहेवियर, ये तो एक ई बीजीपी का बिहेवियर है। इस बिहेवियर का कारण क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों ई बीजीपी का ये एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। क्योंकि जितने भी बीजीपी मैसेजेस है, जितने भी ई बीजीपी मैसेज है, सब ई बीजीपी मैसेजेस का आउटगोइंग टीटीएल वैल्यू क्या है? 1। आउटगोइंग टीटीएल वैल्यू क्या है? 1। टीटीएल का मतलब हम लोग जानते हैं टाइम टू लीव, और बेसिकली ये यूज़ होता है लेयर 3 में लूप प्रिवेंशन के लिए। तो ई बीजीपी का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है? ई बीजीपी एज्यूम्स नेबर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड ऑलवेज। और इस बिहेवियर का कारण क्या है? सारे ई बीजीपी मैसेज का आउटगोइंग टीटीएल वैल्यू क्या रहेगा? बाय डिफ़ॉल्ट 1। तो क्या होगा? जब R1 से कोई ई बीजीपी पैकेट R2 में जाएगा, उसका टीटीएल वैल्यू क्या रहेगा? 1। R2 उस पैकेट को रिसीव करेगा और इसका जो R2 का जो फिजिकल इंटरफेस है, उसका जो आईपी प्रोसेस है, वो इस टीटीएल वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। फिर उस पैकेट को भेज देगा
R2 में जो BGP प्रोसेस चल रहा है उसको। R2 जब पैकेट रिसीव करेगा तो उसमें TTL वैल्यू क्या रहेगा 1, और हम लोग जानते हैं हर राउटर में ये TTL वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होता है। तो R2 का जो ये फिजिकल इंटरफेस है, इस फिजिकल इंटरफेस का जो IP प्रोसेस है, ये IP प्रोसेस क्या करेगा, TTL वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा 1 से, और उस पैकेट को कहाँ पे भेज देगा, BGP प्रोसेस के पास भेज देगा। अब TTL वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगा 1, तो क्या बन जाएगा 0। तो इसीलिए ये जो पैकेट R2 अभी किसी और राउटर को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी TTL वैल्यू 0 हो जाता है, जिस राउटर पे आके TTL वैल्यू 0 हो जाता है उस राउटर पे वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है। तो ये तो है TTL का बिहेवियर। ओके, अभी एक रूल मैं इधर ही बता देता हूँ। रूल्स ऑफ TTL इन BGP। आउटगोइंग TTL हमेशा क्या रहेगा 1, बट इनकमिंग जो TTL है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब R2 जब कोई भी EBGP पैकेट रिसीव करेगा तो उसका TTL वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन R2 जब कोई भी EBGP पैकेट सेंड करेगा किसको, R1 को, उसका TTL वैल्यू क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ये हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कैसे। तो मैंने इधर एक पहले से ही टोपोलॉजी बना के रखा है। इसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि फिजिकल और लूपबैक इंटरफेस में सारे IP एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। हम लोग स्टैटिक रूट यूज़ कर रहे हैं इस लूपबैक के बीच में रीचेबिलिटी के लिए, और हम लोग सारे कनेक्टिविटी पिंग कमांड से ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है। तो हम लोग वेरिफिकेशन कमांड में जाएंगे तो देखेंगे। तो पहले हम लोग इस बिहेवियर को और थोड़ा समझते हैं। अभी ये जो मल्टी हॉप EBGP एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे काम आएगा, ये कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। सपोज R1 है और R2 है। R1 है AS 100 पे और R2 है AS 200 पे, और इसके बीच मल्टीपल फिजिकल लिंक है। तो R1 और R2 के बीच जो BGP सेशन होगा वो सेशन क्या होगा, EBGP सेशन होगा। वो सेशन क्या होगा, EBGP सेशन होगा। तो हम लोग इस टाइप के एप्लीकेशन पे मल्टी हॉप EBGP यूज करेंगे, मतलब जहाँ पे मल्टीपल फिजिकल लिंक, इक्वल कॉस्ट फिजिकल लिंक दो राउटर के बीच
है, उस टाइप के टोपोलॉजी पे हम लोग मल्टी हॉप ईबीजीपी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सेपरेट ईबीजीपी सेशन बने हर एक फिजिकल लिंक के ऊपर। हम नहीं चाहते कि इस फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर एक सेपरेट ईबीजीपी सेशन बने, ये फास्ट इथरनेट 0/1 के ऊपर एक सेपरेट ईबीजीपी सेशन बने। हम क्या चाहते हैं कि R1 में एक लूप बैक होगा और R2 में भी एक लूप बैक होगा। अभी ये दोनों लूप बैक के ऊपर ईबीजीपी सेशन बने। जो ईबीजीपी एक्सटर्नल बीजीपी सेशन ये दोनों लूप बैक के ऊपर बने। इसका एडवांटेज क्या है? ये जो ईबीजीपी सेशन हम लोग बनाएंगे, ये क्या करेगा? ये फिजिकल लिंक्स पे लोड शेयर करेगा। इधर 2 फिजिकल लिंक्स हो सकते हैं, 4 फिजिकल लिंक्स हो सकते हैं। ये क्या करेगा? ये 2 फिजिकल लिंक्स के ऊपर लोड शेयर करेगा, सेशन को फेलियर होने से प्रिवेंट करेगा। मतलब अगर एक फिजिकल लिंक डाउन हो जाएगा तो ईबीजीपी सेशन डाउन नहीं होगा, क्योंकि ईबीजीपी सेशन बना हुआ है इस लूप बैक इंटरफेस के ऊपर। अगर 4 लिंक है, 3 लिंक भी अगर 3 फिजिकल, अगर मेरे पास R1 और R2 के बीच 4 फिजिकल लिंक्स है, 3 फिजिकल लिंक अगर डाउन हो जाएगा तो भी ये ईबीजीपी सेशन डाउन नहीं होगा। जो एक लिंक एक्टिव है उसी के ऊपर ये ईबीजीपी सेशन काम करेगा, क्योंकि ईबीजीपी सेशन हम लोग लूप बैक इंटरफेस को यूज करके बनाया है। तो मल्टी हॉप ईबीजीपी एप्लीकेशन से क्या हो सकता है? मल्टी हॉप ईबीजीपी एप्लीकेशन से क्या हो सकता है? सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। ये सपोज AS100 है और ये सपोज AS400। बीच में R2 और R3 है। तो हम लोग इन दोनों राउटर के बीच ईबीजीपी सेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं यूजिंग मल्टी हॉप ईबीजीपी एप्लीकेशन। मल्टी हॉप ईबीजीपी एक एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करके हम लोग ये जो 2 राउटर है, जो बीजीपी का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है? बीजीपी का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, हम लोग अभी पर क्या है कि ईबीजीपी एज्यूम्स नेबर्स आर ऑलवेज डायरेक्टली कनेक्टेड। जो नेबर होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, लेकिन इसमें तो R1 का ईबीजीपी नेबर कौन है? R4। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इन दोनों के बीच ईबीजीपी सेशन यूज कर एस्टेब्लिश कर पाएंगे यूजिंग ईबीजीपी मल्टी हॉप एप्लीकेशन। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। तो R1 से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि R1 से R2 का जो लूप बैक है वो रीचेबल है या नहीं। रीचेबल है। R2 से भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं R1 का लूप बैक रीचेबल है या नहीं। और हम लोग देख लेते हैं राउटिंग टेबल में हमारा पास क्या है। तो ये 2 स्टैटिक रूट हम फिजिकल इंटरफेस के ऊपर बना के रखे हैं। मतलब R1 से इस लूप बैक इंटरफेस के पे जाने के लिए ये दोनों ही फिजिकल लिंक हम लोग यूज़ करेंगे। उसी तरह R2 से इस लूप बैक एड्रेस में जाने के लिए ये 2 फिजिकल लिंक ही हम लोग यूज़ करेंगे फॉर रिडंडेंसी पर्पस, ताकि एक डाउन होने से रीचेबिलिटी में कोई इशू ना आए। आई होप ये क्लियर है।
और हम लोग ईबीजीपी के केस में जब भी ये दोनों राउटर्स के लूपबैक के बीच रीचेबिलिटी एस्टेब्लिश करेंगे तो हम लोग ऑलवेज स्टैटिक राउटिंग ही यूज़ करेंगे। हम लोग ऑलवेज स्टैटिक राउटिंग ही यूज़ करेंगे। हम लोग आईजीपी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ईबीजीपी पीयर है वो अनट्रस्टेड होते हैं, तो उन दोनों के बीच हम लोग आईजीपी कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग ऑलवेज स्टैटिक राउटिंग ही यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। R1 में राउटर बीजीपी, सपोज ये ऑटोनोमस सिस्टम 100 में है और ये ऑटोनोमस सिस्टम 200 में है। राउटर बीजीपी 100, तो इस कमांड से क्या होगा? इस कमांड से हम लोग इस राउटर पे बीजीपी प्रोसेस को इनेबल करेंगे एंड स्पेसिफाई द ऑटोनोमस लोकल ऑटोनोमस सिस्टम। इस राउटर पे हम लोग बीजीपी प्रोसेस को इनेबल करेंगे और स्टार्ट करेंगे एंड स्पेसिफाई लोकल ऑटोनोमस सिस्टम। तो ये है लोकल ऑटोनोमस सिस्टम किसका? राउटर 1 का। नेवर, तो हम लोग ईबीजीपी सेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं लूपबैक के ऊपर, तो लूपबैक के आईपी देंगे रिमोट एएस 200, क्योंकि 82 का एएस नंबर क्या होगा? 200। 82 एएस 200 में है बिकॉज वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश ईबीजीपी सेशन बिटवीन R2 एंड R1। उसके बाद नेवर 2.2.2.2 ईबीजीपी मल्टी हॉप। अभी ये वैल्यू हम लोग 1 से 255 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग वही वैल्यू देंगे जो हम लोग को चाहिए। अभी अगर इस टोपोलॉजी में हम लोग जाए तो इस टोपोलॉजी को अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलेगा, इधर अगर हम लोग टीटीएल वैल्यू, इधर अगर हम लोग टीटीएल वैल्यू मैक्सिमम हॉप काउंट 2 देंगे तो काम चल जाएगा। कैसे? क्योंकि जब R1 अगर हम लोग इधर वैल्यू 2 देंगे तो क्या होगा? R1 जब भी कोई ईबीजीपी मैसेज सेंड करेगा, R1 जब भी कोई ईबीजीपी मैसेज सेंड करेगा तब भी उस ईबीजीपी मैसेज का टीटीएल वैल्यू होगा, आउटगोइंग टीटीएल वैल्यू क्या होगा? 2। तो वो ईबीजीपी पैकेट R2 के फिजिकल इंटरफेस पे रिसीव होगा, R2 के फिजिकल इंटरफेस पे रिसीव होगा। फिजिकल इंटरफेस का जो आईपी प्रोसेस है उस टीटीएल से 1 डिक्रीमेंट करेगा, फिर इसको भेज देगा लूपबैक इंटरफेस पे। लूपबैक इंटरफेस का जो आईपी प्रोसेस है वो भी उस टीटीएल से 1 डिक्रीमेंट करेगा। तो अभी टीटीएल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 डिक्रीमेंट हुआ फिजिकल इंटरफेस पे, 1 डिक्रीमेंट हुआ लूपबैक इंटरफेस पे। तो अभी 2 डिफरेंट आईपी प्रोसेस, 1 फ्रॉम फिजिकल इंटरफेस एंड 1 फ्रॉम लूपबैक इंटरफेस, 2 डिफरेंट आईपी प्रोसेस एक एक करके 2 टीटीएल वैल्यू डिक्रीमेंट कर दिया। तो अभी टीटीएल वैल्यू क्या है? 0। अब वो पैकेट किसको भेज दिया जाएगा? बीजीपी को, बीजीपी प्रोसेस को भेज दिया जाएगा। अभी R2 को तो किसी दूसरे राउटर पे ये पैकेट भेजना नहीं है, तो अभी ये पैकेट डायरेक्टली बीजीपी प्रोसेस को भेज दिया जाएगा। ओके, तो दोनों अगर हम लोग ये वैल्यू 2 सेट करेंगे इस केस पे तो हम लोग का काम चल जाएगा।
उसके बाद हम लोग को और एक कमेंट देना है, नेवर 2.2.2.2 अपडेट सोर्स लुक बैक 0। ये कमेंट हम लोग क्यों देंगे? ये कमेंट हम लोग इसीलिए देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे टीसीपी कनेक्शंस इनिशिएट होता है आउटगोइंग फिजिकल इंटरफेस से। आउटगोइंग फिजिकल इंटरफेस से अगर ये कमांड हम लोग नहीं देंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सोर्स इंटरफेस इसको डिफाइन कर रहे हैं और डेस्टिनेशन इसको डिफाइन कर रहे हैं। सोर्स इंटरफेस इसको डिफाइन कर रहे हैं और डेस्टिनेशन इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये मिसमैच हो रहा है। हम लोग क्या चाहते हैं? सोर्स ये, डेस्टिनेशन ये, सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये। तो बाय डिफॉल्ट सारे टीसीपी कनेक्शन इनिशिएट होता है आउटगोइंग फिजिकल इंटरफेस से। लेकिन उस जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको ओवरराइड करने के लिए हम लोग ये कमांड यूज करेंगे। तो हो गया हम लोग का बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन R1 पे। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? अभी हम लोग R2 पे जाएंगे। R2 पे क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर बीजीपी 200, नेवर किसको डिफाइन करेंगे? नेवर डिफाइन करने के टाइम पे हम लोग R1 का लूप बैक यूज़ करेंगे। रिमोट एएस मेंशन करेंगे जिस एएस पे R1 है। उसके बाद अपडेट सोर्स, लूप बैक 0, नेवर EBGP मल्टी हॉप TTL वैल्यू क्या देंगे? 2। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों राउटर के बीच BGP सेशन एस्टेब्लिश होगा। BGP स्लो है इसीलिए थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अभी ये दोनों राउटर के बीच BGP सेशन एस्टेब्लिश होगा। ये लॉग मैसेज आ गया, BGP एडजेसेंसी चेंज नेवर 2.2.2 इज अप, नेवर 2.2.2 इज अप। तो अगर हम लोग शो IP BGP समरी करेंगे तो ये स्टेट क्या दिखा रहा है? एस्टेब्लिश्ड। इधर कुछ नहीं है मतलब स्टेट एस्टेब्लिश्ड है, ये तो हम लोग जानते ही है। शो IP BGP नेवर 2.2.2.2, ये हम लोग R1 में है इसीलिए हम लोग नेवर R2 को डिफाइन किया है। इधर हम लोग देखेंगे कनेक्शन स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड, मिनिमम इनकमिंग TTL 0, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को इनकमिंग TTL ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम 0 मैक्सिमम 255 तक हो सकता है, और आउटगोइंग TTL 2 जो हम लोग सेट करके रखा है EBGP मल्टी हॉप कमांड से, जो हम लोग सेट करके रखा है। तो आई होप EBGP मल्टी हॉप ये जो एप्लीकेशन है ये क्लियर हुआ आप लोग को। अगर हम लोग R2 में भी शो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, शो IP BGP समरी, तो हम लोग देखेंगे
ये स्टेट एस्टेब्लिश्ड है। और शो IP BGP नेवर 1.1. इधर भी आउटगोइंग TTL कितना सेट हुआ है 2। इनकमिंग TTL मिनिमम इनकमिंग TTL तो 0 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग मिनिमम इनकमिंग TTL में कोई चेंज नहीं किया है। आउटगोइंग TTL का वैल्यू सिर्फ चेंज किया है विथ 2। बाय डिफ़ॉल्ट ये कितना रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 रहता है। अगर हम लोग EBGP मल्टी हब स्टेटमेंट रिमूव कर देंगे, जो हम लोग BGP कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे यूज़ किया है, अगर वो हम लोग रिमूव कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आउटगोइंग TTL कितना रहेगा 1। सो आई होप ये क्लियर है। EBGP मल्टी हब एप्लीकेशन जो है ये आपको क्लियर है, आप लोग को क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अभी हम लोग जो दूसरा टॉपिक्स आज देखेंगे वो भी इसी से रिलेटेड है, दैट इज EBGP TTL सिक्योरिटी। EBGP TTL सिक्योरिटी। देखिए EBGP जो है, दिस इज मोस्ट vulnerable routing protocol। मोस्ट vulnerable राउटिंग प्रोटोकॉल, इस टर्म को थोड़ा याद रखिएगा, मोस्ट vulnerable राउटिंग प्रोटोकॉल। लेकिन क्यों क्यों हम लोग ऐसे कह रहे हैं? इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण, EBGP बेसिकली यूज होता है एज बाउंड्री राउटर पे, और आप लोग कह सकते हैं एज राउटर पे। सो बिकॉज ये एज राउटर और बाउंड्री राउटर पे यूज होता है, तो इट इज इजीली एक्सेसिबल टू आउटसाइड यूजर। जिस राउटर का जो राउटर मेरे नेटवर्क में एज में है, WAN से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इजीली वो राउटर एक्सेसिबल है आउटसाइड यूजर्स के लिए। और एक कारण क्या है, बाय डिफॉल्ट रूल हम लोग क्या देखा है कि ए राउटर विल एक्सेप्ट EBGP messages having TTL greater than equal to 0। मतलब 0 से 255 TTL वैल्यू कुछ भी हो, राउटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अटैकर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, अटैकर जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है राउटर के साथ, वो भी अगर एक EBGP मैसेज भेजेगा तो एज राउटर जो है आपके नेटवर्क में वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। ये AS100 में है, AS200 में है, AS300 में है और AS400 में है। सपोज
ये जो राउटर है ये एज पे है, आपके नेटवर्क के एज पे है। जो AS300 के R3 के साथ EBGP सेशन एस्टेब्लिश करके बैठा हुआ है। और जो अटैकर है वो इधर R1 से कनेक्टेड है। तो ये कौन है? ये अटैकर है। और R4 क्या है? R4 है टारगेट। तो अटैकर एक EBGP मैसेज सेंड कर रहा है जिसका TTL वैल्यू क्या है? 255। ये पैकेट जब R1 से R2 पे जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? 254। इधर से इधर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? 253। इधर से इधर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? 252। और उस पैकेट को R4 रिसीव कर लेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस डिफॉल्ट रूल ए राउटर विल एक्सेप्ट EBGP मैसेजेस हैविंग TTL ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू तो 0, ये जो 252 है वी कैन से इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So this is the problem, this is the problem। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास और एक एप्लीकेशन है दैट इज कॉल्ड TTL सिक्योरिटी। TTL सिक्योरिटी ये जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो दो काम होगा। पहला काम क्या होगा? आउटगोइंग जो EBGP पैकेट्स है उसका TTL कितना कर देगा? 255। और इनकमिंग जो EBGP पैकेट्स है उसका TTL क्या होगा? जो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे, जो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उसका TTL होगा हम लोग जो स्पेसिफाई करेंगे। आउटगोइंग EBGP पैकेट्स का TTL हो जाएगा 255 और इनकमिंग EBGP पैकेट्स का TTL वैल्यू वही होगा जो हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। उसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा उस पैकेट को हम लोग रिसीव करेंगे या नहीं, उस पैकेट को हम लोग रिसीव करेंगे या नहीं। एक बात हम लोग को याद रखना है, ये मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड on both routers। और ये replace the EBGP multi-hop statement। मतलब दोनों एक साथ काम नहीं करेगा। TTL सिक्योरिटी और EBGP मल्टी हॉप, TTL सिक्योरिटी एंड EBGP मल्टी हॉप, ये दोनों कॉम्पिटेबल नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों कॉम्पिटेबल नहीं है। तो इस कमांड को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, उसके पहले इधर देख लेते हैं। नेवर, सपोज हम लोग R1 में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं 2.2.2.2 TTL सिक्योरिटी
हॉप्स। उसके बाद हम लोग को हॉप काउंट देना है। अभी ये हॉप काउंट सपोज मैंने 3 दे दिया। जब भी हम लोग ये कमांड देंगे एक काम तो हो जाएगा, आउटगोइंग टीटीएल आपका बन जाएगा 255। हॉप काउंट 3 देने से क्या होगा, इनकमिंग जो टीटीएल होगा, इनकमिंग जो टीटीएल होगा उसका वैल्यू 255 माइनस 3 इक्वल टू 252 हो जाएगा। मतलब अभी पहले क्या था, इनकमिंग टीटीएल पहले था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी क्या बन जाएगा, इनकमिंग टीटीएल ग्रेटर देन इक्वल टू 250। 252 से 252 या 252 से ज़्यादा टीटीएल होगा। जो पैकेट रिसीव हो रहा है उसका टीटीएल वैल्यू 252 या 252 से ज़्यादा होगा तो ही वो पैकेट रिसीव होगा, तो ही वो पैकेट प्रोसेस होगा, अदरवाइज रिसीव और प्रोसेस नहीं होगा। अदरवाइज रिसीव और प्रोसेस नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। अभी हम लोग R1 में ये कमेंट दे रहे हैं, मतलब R1 का आउटगोइंग टीटीएल बन जाएगा 255 और इनकमिंग टीटीएल ग्रेटर देन इक्वल टू 252। अगर हम लोग हॉप काउंट 4 देंगे तो ये 255 माइनस 4 251, मतलब इनकमिंग टीटीएल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 251 इन केस ऑफ व्हेन वी गिव हॉप काउंट इज 4। सो अगर कोई राउटर अभी R1 से 3 हॉप अवे है, मतलब R1 R2 R3 R4 R5 AS100 AS500, तो ये जब कोई भी EBGP पैकेट भेजेगा उसका 255 होगा। इधर से जब जाएगा 254 होगा, इधर से जब जाएगा 253 होगा, इधर से जब जाएगा 252 होगा। लेकिन अगर इधर 86 रहेगा तो ये जब पैकेट भेजेगा तो 255 रहेगा, इधर से 254 होगा, 253 होगा, 252 होगा और 251 होगा। तो उस पैकेट का टीटीएल वैल्यू कितना है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 252। तो R6 कभी R1 से EBGP सेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि R1 को बताया गया है कि जब भी कोई EBGP पैकेट तुम्हारे पास आएगा तो तुम चेक कर लेना उसका TTL वैल्यू 252 और उससे हायर है क्या नहीं।
अगर है तो रिसीव कर लेना, अगर नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देना। तो ये भी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर BGP 100, अगर हम लोग अभी नेवर 2.2.2.2 TTL सिक्योरिटी हॉप, अगर हम लोग सपोज 3 देंगे तो ये क्या कह रहा है कि रिमूव eBGP मल्टी हॉप बिफोर कॉन्फ़िगरिंग TTL सिक्योरिटी, because both commands are not compatible with each other. एक्चुअली eBGP मल्टी हॉप में हम लोग आउटगोइंग TTL को सेट करते हैं और TTL सिक्योरिटी हॉप में हम लोग आउटगोइंग TTL को भी सेट कर रहे हैं 255 से, और इनकमिंग TTL को भी सेट कर रहे हैं विद ए गिवन स्पेसिफाइड वैल्यू। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नो नेवर 2.2.2.2 eBGP मल्टी हॉप 2, उसके बाद इस कमांड को देना पड़ेगा। उसके बाद इस कमांड को हम लोग को देना पड़ेगा। R2 में भी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर BGP 200, नो नेवर 1.1.1 eBGP मल्टी हॉप 2, नेवर 1.1.1 TTL सिक्योरिटी हॉप्स 3। तो हम लोग एक बार BGP कनेक्शन को क्लियर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि BGP सेशन ऑफ हो चुका है। शो IP BGP समरी, ये स्टेट एस्टेब्लिश्ड है। शो IP BGP नेवर 2.2.2.2, आउटगोइंग TTL कितना सेट हो गया 255, और इनकमिंग TTL का वैल्यू क्या है 252, क्योंकि हम लोग TTL सिक्योरिटी में हॉप्स काउंट कितना दिया था 3, तो 255 माइनस 3 252, तो जो भी इनकमिंग eBGP मैसेजेस आएंगे उसका TTL वैल्यू 252 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एक काम करते हैं, ये जो BGP का की पहला ही मैसेज जा रहा है फिजिकल इंटरफेस से, फिजिकल लिंक से, उसमें देख लेते हैं। ये TTL वैल्यू क्या है 255, ये TTL वैल्यू क्या है 255। प्रोटोकॉल क्या है TCP, प्रोटोकॉल वैल्यू है 6,
टीसीपी में पोर्ट नंबर हम लोग देखेंगे तो बीजीपी में 179 वेल नोन पोर्ट नंबर यूज़ होता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ ये दोनों टॉपिक्स। एक है ईबीजीपी मल्टी हॉप और दूसरा है ईबीजीपी टीटीएल सिक्योरिटी। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इंटरव्यू के लिए भी और बीजीपी के कॉन्सेप्शन के लिए भी। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये दोनों टॉपिक्स, अगर क्लियर होगा तो लाइक कीजिए और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।